हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू रचना पैराडाइज। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। और क्लिप देखकर तो आप समझ ही चुके होंगे कि क्या हो रहा है। जी हाँ, तो गर्मी तो भयंकर पड़ी रही है, तो हमने सोचा चलो कूलर की घास जो है वो चेंज करवा लेते हैं, खस की लगवा लेते हैं, शायद इससे कुछ असर पड़े। बट इतनी मेहनत करने के बाद भी कुछ ज़्यादा असर तो नहीं हुआ। हाँ, मगर जिस समय हम ये करवा रहे थे उस समय हमें ये बात बिल्कुल भी पता नहीं थी। और काफ़ी समय से मेरा कोई वीडियो भी नहीं आया है, तो मुझे हीट स्ट्रोक हो गया था घर में रहकर ही। आई डोंट नो लोग बाहर कैसे जा रहे हैं, कैसे मैनेज कर रहे हैं। शायद मैं ज़्यादा कमज़ोर हूँ या वो ज़्यादा मजबूत है, पता नहीं। तो एक दिन ऐसे ही गली में आवाज़ आई तो मैंने जाकर देखा, तो ये कूलर वाले भैया थे, कूलर की घास चेंज करवाने वाले। तो फिर उनको मैंने बुला लिया ऊपर और देखा दो तरह की घास थी इनके पास, एक नॉर्मल जो होती है नायलॉन वाली और एक ये खस वाली। तो फिर पूछा और 100 रुपये का ही डिफरेंस था, तो हमने चूज़ किया कि हम खस वाली ही लगवाएंगे, क्योंकि उसके बारे में बचपन से काफ़ी कुछ सुना है। तो वही यहाँ पर हो रहा था काम। और अभी जो मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ ना, तो फ़ैन के नीचे बैठ कर ही कर रही हूँ, क्योंकि बहुत बहुत ज़्यादा गर्मी है। 46-47 डिग्री टेम्परेचर चल रहा है जैसे मेरे फ़ोन में दिखता है। तो क्या करूँ, बहुत कोशिश की, बट अभी थोड़ा सा रिकवर हुई हूँ। और आप समझ सकते हैं कि घर में रहकर ही मुझे ऐसा हो गया। मुझे खुद समझ में नहीं आया कैसे हुआ, इतना वीकनेस, इतना चक्कर। और फिर डॉक्टर के पास गए और पूरा स्किन बर्न हो गया, इतनी ज़्यादा इचिंग हो रही थी, जहाँ पे भी खुजली हो रही थी ना वो पूरा पोर्शन वाइट वाइट हो जा रहा था। तो बहुत बहुत ज़्यादा दिक्कत है। मुझे पता है, मैं प्रॉमिस करती हूँ आप लोगों से कि हमेशा मेरे वीडियो अब रेगुलर आएंगे, बट कुछ ना कुछ हो जाता है। और सच कहूँ तो इस गर्मी ने मुझे मतलब जला ही दिया है, एक तरह से कह सकते हैं। मैं बिल्कुल ना, मतलब ऐसा लगा था कि सूरज को डुबा दूँ कहीं ले जाकर। बहुत ज़्यादा नफरत होने लगी मुझे सूरज से, इस गर्मी से। क्या ही बोलूँ मैं। आई नो सबको प्रॉब्लम हो रही है, बट मेरी स्किन थोड़ी ज़्यादा सेंसिटिव है, और जहाँ पे हम रहते हैं वहाँ थोड़ा ज़्यादा धूल मिट्टी रहती है। सो बस यही। और यहाँ पे आप देख रहे हैं ये भैया कितने अच्छे से कटिंग कर रहे हैं। ये अपना एक बैग लेकर आए थे, उन बैग में ही सारा सामान था, सीज़र वगैरह और आई थिंक हाँ जो प्लास वगैरह होता है आप सामने देख रहे हैं। तो काफ़ी अच्छे से इन्होंने किया। और बस एक ही दिक्कत होती है कि ऑनलाइन पेमेंट नहीं हो पाता। सो इसके लिए थोड़ी दिक्कत हो गई थी हमें। बाकी भैया काफ़ी अच्छे थे, और ये उन्नाव की तरफ रहते हैं, मैंने इनसे बात भी की थी। ये अक्सर हमारी गली में आते हैं, बट मैंने कभी ध्यान नहीं दिया, क्योंकि जब भी ऐसा कुछ होता है ना मोस्टली मैं अंदर ही रहती हूँ। बट सच कहूँ, जो सोचा था वो बिल्कुल भी नहीं हुआ। हाँ, कूलर ठंडी हवा तो दे रहा था, बट बिल्कुल मतलब 1 फुट या 2 फुट मैक्सिमम, इतना ही दूर से ठंडकपन का एहसास तो हो रहा था, बट ठंड मतलब उतनी फील नहीं हो रही थी, इतनी अच्छी सी हवा नहीं आ रही जितनी मैंने उम्मीद की थी। बट एनीवेज इस गर्मी में तो सिर्फ एसी ही फ़ायदा कर सकता है, जो कि हमारे पास है नहीं। और एक्चुअली आजकल काफ़ी केसेस हो रहे हैं। कल ही हमारे नेबर के यहाँ ये एसी ब्लास्ट हो गया था, आपने भी काफ़ी जगह सुना होगा। और ये क्लिप उससे कुछ दिन बाद की है, मतलब 2 दिन बाद की है। अचानक से वेदर ना अच्छा हो गया था। तो ये देखिए, तो हम लोग बड़े खुश हो गए कि चलो अब तो मौसम थोड़ा चेंज होगा। बट नहीं, हल्की सी बूंदाबांदी भी हुई थी, बट इससे जो वेदर है ना उसमें कुछ भी चेंज नहीं आया, बस वो कुछ समय के लिए ही था। तो हमारी जो खुशी थी वो काफूर हो गई। और यहाँ पर ये है मेरी मदर इन लॉ। सो मेरी मदर इन लॉ और मेरी मामी सास भी आई थी, करीबन 1 हफ़्ता रहीं। और मामी सास पहले चली गई थोड़ा। सो ज़्यादा क्लिप तो मैं शूट नहीं कर पाई, बस एक ही क्लिप है जो वो मेरा मंदिर साफ़ कर रही थी। और काफ़ी मेरी तबीयत ख़राब थी, तो उनका भी मन कर रहा था, और काफ़ी दिन से वो आई हुई नहीं थी, 3 साल हो गए थे। सो इसीलिए, और ज़्यादा कुछ क्लिप मैंने शूट नहीं की। उसके बाद हमारे यहाँ जिस दिन मम्मी जी गई हैं उसी दिन एक्चुअली मेरा भी जाने का प्रोग्राम था, बट मेरी हेल्थ ने अलाउ नहीं किया। उसी दिन हमारे लैंडलॉर्ड के यहाँ सुंदरकांड का पाठ था। सो बस हिम्मत तो नहीं थी, बट 10 सीढ़ियाँ नीचे उतरना था, मतलब एक ही फ्लोर नीचे उतरना था। इसलिए किस तरह हिम्मत करके मैं आ गई कि चलो बजरंगबली के आशीर्वाद ले लेती हूँ, शायद इससे कुछ भला हो जाए मेरा। सो वैसे भी आना तो था ही। राम राम सुंदरकांड के पाठ के बाद यहाँ पे हुए थे भजन और आरती, और ये है राम दरबार और बजरंगबली। सो मेरी हालत बीच में ही काफ़ी ख़राब हो गई थी, मतलब सुंदरकांड का पाठ करने में ही। ये तो घर में मैंने किया है, बट
इस हालत में यहाँ पे करना थोड़ा सा मुश्किल हो गया था। और ये रहा मेरा लुक, किस तरह मैं तैयार हुई थी मैं ही जानती हूँ। और बस यहीं पर मैंने एक समोसा और कोल्ड ड्रिंक लिया था, उसके बाद मैंने कुछ भी नहीं लिया। और मैक्स टू मैक्स मैं 9 बजे तक सो गई थी, 7:30 बजे आई थी मैं यहाँ से। सो काफ़ी ज़्यादा मेरी हालत ख़राब थी, पहले से ही थी, बट भगवान का काम था इसलिए जाना मतलब ज़रूरी भी था। सो चलिए अब मैं घर चल के आपसे बात करती हूँ। सुबह जस्ट मैं आ गई हूँ अपने घर और मैंने चेंज भी कर लिया, क्योंकि इस गर्मी में इसके अलावा कुछ भी राहत नहीं देता है। और मेरी हालत भी आप देख रहे हैं कैसी हुई है। सो उम्मीद करती कि इस ब्लॉग में जो कुछ भी आपने देखा आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ यू लाइक शेयर माई वीडियो, सब्सक्राइब टू माई चैनल रचना पैराडाइज। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना आपका ख्याल रखिए। टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।